यहाँ जो पुलिस प्रशासन की ड्यूटी लगी है या और स्टाफ की लगी है, लोगों को जानकारी नहीं है। कई लोग ऐसे यहाँ पर आए हुए हैं जिन्हें जाना कहीं और है और यहाँ पर वहाँ की बस भी नहीं चलती। बस अड्डे से कौन से यात्री कहाँ के लिए बसें जाएंगी, ये जानकारी है नहीं। पब्लिक इतनी परेशान है, 20-20, 40-40 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। उनको जो है गाइड जो किया जा रहा है, गलत किया जा रहा है। 3 दिन से लोग पैदल चल रहे हैं, कोई व्यवस्था ही नहीं है। हम इस वक्त फाफा मऊ के जो एक बस स्टैंड है, बेला कछार बस स्टैंड जी, बेला कछार फाफा मऊ। तो यहाँ पर मौजूद हैं हम। कुंभ से यहाँ पर चल के आए ये देखने के लिए कि जो वापसी की है, क्योंकि लोग आए हैं, गंगा स्नान कर चुके हैं, वापस उनको लौटना है, तो वो क्या व्यवस्थाएं हैं सरकार की तरफ से। बाबूजी, अभी हमने देखा कि कई लोग ऐसे यहाँ पर आए हुए हैं जिन्हें जाना कहीं और है और यहाँ पर वहाँ की बस भी नहीं चलती। कोई छत्तीसगढ़ से यहाँ पर आ गया है, 5-7 किलोमीटर चल के, अब उसे कहीं और जाना पड़ेगा, वो परेशान हो रहा है। कोई गोंडा के लिए आ गया, गोंडा के लिए यहाँ बस ही नहीं है। आप ये क्लियरिटी दे दीजिए कि कितने बस स्टैंड हैं और वहाँ से कहाँ की बसें मिल सकती हैं लोगों को। सर, ये फाफा मऊ के पास ये बेला कछार बनाया गया है। यहाँ से जो सेवा हो रही है, जो बसें जा रही हैं, एक तो लखनऊ, जितना लखनऊ मार्ग है आपका, रायबरेली, सीतापुर और लखीमपुर, गोंडा, बहराइच और आपका इधर शाहजहानपुर, मुरादाबाद, हापुड़ और सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, अयोध्या, लखीमपुर, ये यहाँ से बसें जाती हैं। ये जो फाफा मऊ वाला है, फाफा मऊ बेला कछार। एक बस अड्डा बनाया गया है संगम के उस पार पूरब साइड में, वहाँ से आजमगढ़, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, जौनपुर, बनारस, उधर के यात्रियों को वहाँ से बसें मिलेंगी। तीसरा बस अड्डा बनाया गया है लिप्रोसी, जो गऊ घाट पुल के उस पार बना है, नैनी के आसपास। वहाँ से मिर्ज़ापुर, विंध्याचल, रीवा और इधर आपका मध्य प्रदेश की जितनी सेवाएं हैं वहाँ से मिल रही हैं। चौथा बस अड्डा बनाया गया है नेहरू पार्क, वहाँ से बांदा, फतेहपुर, कानपुर, महोबा, झांसी, हमीरपुर, ये नेहरू पार्क से मिलेंगे। अब दिक्कत क्या हो रही है कि यहाँ जो पुलिस प्रशासन की ड्यूटी लगी है या और स्टाफ की लगी है, लोगों को जानकारी नहीं है। मतलब पुलिस स्टाफ को ये जानकारी नहीं है कि कौन सी बस किस अड्डे से, बस अड्डे से कौन से यात्री कहाँ के लिए बसें जाएंगी, ये जानकारी है नहीं। लोग उल्टा बता देते हैं। अब बेला कछार में 40% यात्री झूसी और नेहरू पार्क के लोग भटक रहे हैं। ऑटो, ई रिक्शा और कोई सेवा अंदर जाने के लिए है नहीं। पब्लिक इतनी परेशान है, 20-20, 40-40 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। उनको जो है गाइड जो किया जा रहा है, गलत किया जा रहा है। इसलिए यात्री इतना परेशान है, उनको सही जानकारी नहीं मिल पा रही। उनके लिए कोई व्यवस्था है क्या जो भटक के यहाँ पे आ गए, उन्हें सही स्थान पे पहुँचाया जा सके, या पैदल ही जाना है उन्हें? उनको बस पैदल ही जाना है। पैदल 3 दिन से लोग पैदल चल रहे हैं, कोई व्यवस्था ही नहीं है। शटल बस, हमारी जो शटल बस है वो केवल सिविल लाइन तक चलती है। नहीं, अनाउंसमेंट होना चाहिए, करते रहे। वो जो सिविल लाइन तक जाती है, सिविल लाइन से लोग पैदल जा रहे हैं। अभी कल परसों क्या हुआ, पुलिस प्रशासन द्वारा शटल बस को रोक दिया गया, सरकारी बस को भी रोक दिया गया, क्योंकि इतनी भीड़ हो गई कि हमारी गाड़ियां, 250 गाड़ियां शटल सेवा 7 घंटा रूट पे खड़ी रही। इतना जाम लग गया। जिन लोगों को अपने गंतव्य पे जाना होगा, कईयों की ट्रेन छूट गई होगी। हाँ, ट्रेन, जहाज सब छूट गई, नहीं पहुंच पाए। और यहाँ कम से कम मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे 10,000 पब्लिक खो गई, जिनके माँ बाप, बीबी, बच्चे पूरा अलाउंस करते रहे। जयपुर का इनको बता दीजिए। जयपुर यहाँ से नहीं मिलेगी। कानपुर आप जाइए, नेहरू पार्क सुलेम सराय के पास बना हुआ है एक बस अड्डा, ऐसा ही, वहाँ से मिलेगी। ये देखो, राजस्थान की एक गाड़ी आई थी, शायद खड़ी हो अगली वाली लाइन में, जाओ देखो जाके। अच्छा, जाओ ना। वो टूरिस्ट गाड़ी है। बता रहे थे शटल सर्विस। हाँ, शटल सर्विस रोक दी गई। अब सवारियाँ उतर गई। अब होता क्या था, हमारी शटल सेवा इधर से आउट होती थी और घूम के 4 किलोमीटर जब अपने मेन रोड पे पहुंचती थी, तो पुलिस प्रशासन द्वारा फिर इधर को मोड़ दिया जाता था। हमारी हर गाड़ियाँ 4-5 राउंड मारती रहीं। लास्ट में ये हुआ कि भाई खड़ी कर दो। जब गाड़ियाँ यहीं राउंड मार रही हैं, सिविल लाइन जा नहीं पा रही हैं, तो इससे अच्छा है कि
आप खड़ी कर दीजिए। फिर पब्लिक यहाँ से पूरा परेशान होते हुए, अब आप यहाँ से दूरी 16 किलोमीटर है संगम की, और लोग बीवी बच्चे वृद्ध सब पैदल यात्रा करते रहे। ये हालात है, रोटी नहीं मिली लोगों को, धक्के मिलते रहे, जानकारी नहीं है, 3-3 दिन से लोग लापता हैं, किसी का परिवार मिल रहा, किसी का नहीं मिल रहा, गाइड करने वाला कोई नहीं था यार। क्योंकि जो बाहर के स्टाफ लगे हैं उनको जानकारी नहीं है लोकल के विषय में, वो तो अपना मतलब पंडा छुटाने के लिए बोल दिया, इधर जाओ उधर जाओ, धक्के खा रहे हैं। मतलब किसी जो स्टाफ जिनकी लगी उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है कि उनको कुछ बताया नहीं गया है कि सही जानकारी क्या है, क्योंकि जो बाहर से इंसान आ रहा है वो तो भरोसा उन्हीं पे करेगा, जो पुलिस पे ही सबसे ज़्यादा भरोसा करेगा इस समय। तो ऐसा है ना कि लगभग मुझे लगता है कि 40 से 50% फोर्स बाहर की है, जिनको लोकल के विषय में जानकारी नहीं है। और रही बात रोडवेज की, यूपी से आरटीसी की, तो उनके जो लोग कर्मचारी लगे हैं वो अपने अपने बस अड्डों में लगे हैं। अब जैसे हम यहाँ बैठे हैं, कोई आया पूछा कानपुर, भाई नेहरू पार्क, कोई आया पूछा गोरखपुर, भाई झूसी जाइए। आप यूपी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट? जी जी जी, यूपी रोडवेज से हैं। तो हमारे पास जो आता है उसको हम यही बताते हैं कि भाई यहाँ से ये गाड़ी उस बस अड्डे से मिलेगी, आप उस बस अड्डे से मिलेगी, और लोग परेशान हो रहे हैं, पैदल चल रहे हैं अपना, ये हालात है। अच्छा, कई बसेस हैं जिन लोगों को बॉर्डर पे रोक दिया गया क्योंकि अब प्रयागराज के बॉर्डर में किसी बस की एंट्री नहीं है, तो उन लोगों क्या वो बॉर्डर पे उतरते हो फिर पैदल यहाँ तक आ रहे हैं? पैदल आते हैं। यहाँ से जो बस अड्डे बने हैं, इस बस अड्डे से 10-10 किलोमीटर लोग पैदल आते हैं। पहले यहाँ 10-10 किलोमीटर आए, फिर 10-12 किलोमीटर कुंभ तक जाए, आगे 15 किलोमीटर आगे पैदल जाएं। जो प्राइवेट वाहन से आ रहे हैं, हमारी जो रोडवेज चल रही हैं उनमें तो लाके हम लोग यहीं उतार रहे हैं। अच्छा, सरकारी गाड़ियाँ यहाँ तक आ सकती यहाँ हैं? तक आती है, प्राइवेट अलग पार्किंग बनी हुई है 10 किलोमीटर और दूर, टैक्सी है, कार है, प्राइवेट बसें हैं, वो दूर बनी, वहाँ से लोग पैदल आते हैं, फिर यहाँ से फिर पैदल जाते हैं। मतलब लोगों को यही संदेश दिया जाए कि वो सरकारी बसेस से आए तो कम से कम थोड़ी दूर और आ जाए। हाँ, थोड़ी दूर यहाँ तक आ जाएंगे। और मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि जो शटल सेवा हमारी चल रही है इनको चलने दें, ताकि हमारे जो यात्री श्रद्धालु आते हैं उनकी दूरी कम हो। शटल बसें नहीं जा पा रही, जाम लगा है पूरा शहर में, वो बताए हैं आकर के शटल वाले। तो यही स्थिति है जो है, जाम की वजह से दिक्कत हो रही है। हाँ, सामने मेरा कहने मतलब कि सरकार ये कोई एक नियम होना चाहिए और शासन प्रशासन को कहना चाहिए कि जो हमारी शटल बसें चलाई गई हैं यहाँ बेला कछार से सिविल लाइन तक, उनको कंटिन्यू चलने दें, क्योंकि लोग जो लोग बेचारे भटक गए वो रास्ते तक वो पहुँच जाएं। और 10 किलोमीटर वो बेचारे कम से कम बस में यात्रा करेंगे। आगे उधर रही संगम की बात, तो हर आदमी 2-4 किलोमीटर पैदल चला जाएगा। 2-4 किलोमीटर तो ठीक है, 2-4, 5, 7 किलोमीटर इंसान चल सकता है, 25-25 किलोमीटर चलना किसी के लिए सही नहीं है। हाँ, तो इसीलिए सरकार को ये चाहिए कि शटल सेवल जो हमारी लगी है बेला कछार से, इसको आप जाने दें। यात्री चलते रहेंगे तो कम से कम 10 किलोमीटर आगे पहुंचेंगे, इसके बाद 2-3 किलोमीटर हंसते बोलते चले जाएंगे। वो तो भजन करते होते 15 किलोमीटर जाना और 15 किलोमीटर आना बहुत मुमकिन है। बहुत शुक्रिया, आपने इतना हमें समझ दिया। तो ये हमारी एक कोशिश थी उन लोगों के लिए कि जो बस सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें ये पता चल सके कि किस बस अड्डे से कहाँ की बस मिलती है, कि उन्हें एक्स्ट्रा ना भटकना पड़े। और जो यूपी ट्रांसपोर्ट के अधिकारी थे, इनका ये भी कहना है कि जो इनकी शटल सेवा है, जो अगर कोई भटक के यहाँ पे आ जाता है तो वो अपनी शटल सेवा से दूसरे बस स्टॉप तक पहुँचा सकें, उसको भी सुचारू रूप से चलाया जाएगा। अगर उसको नहीं चलना है तो उसका होने का कोई अर्थ नहीं है। और लोग दूर दूर से परेशान हो रहे हैं क्योंकि जो बॉर्डर पॉइंट हैं, जो प्रयागराज में एंट्री के पॉइंट हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ रोक दी जा रही हैं। वहाँ से लोग यहाँ पर पैदल आते हैं, फिर यहाँ से 10-15 किलोमीटर होगा कुंभ सर, 15-16 किलोमीटर है। यहाँ से 15-16 किलोमीटर है कुंभ का रास्ता। तो इतना पैदल चलना किसी के लिए भी मुश्किल का सबक बन सकता है। तो ये इनकी भी अपील है और हमारी भी अपील है कि भाई कुछ भी व्यवस्था करके कुछ व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि लोग परेशान हैं, लोगों को ये जानकारी नहीं है। और जो इन्होंने पॉइंट उठाया सर ने कि जो पुलिस सर्विस पे लगी है, पुलिस रोड व्यवस्था देख रही है, ट्रांसपोर्टेशन देख रही है, ट्रैफिक देख रही है, उन्हें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि किस बस अड्डे से कहाँ की गाड़ी जाएगी, क्योंकि वो किसी गलत जगह ना भेज दें। क्योंकि लोग पहले से बहुत पैदल चल रहे हैं और उन्हें अगर 5-7-10 किलोमीटर एक्स्ट्रा पैदल चलना पड़ेगा और वहाँ उन्हें उनके गंतव्य की बस भी नहीं मिलेगी, तो ये उन्हें बहुत परेशानी का सबक होगा, क्योंकि उन्हें फिर 10-12 किलोमीटर चलकर वापस जाना होगा। तो ये वीडियो इसलिए थी कि आपको ये सबक ये पता चल सके कि कहाँ की बस कहाँ मिलेगी और आपको कम पैदल चलना पड़े और आप कुंभ नहाएं
भव्य कुंभ का आनंद लें और अपने अपने घर सुरक्षित सुव्यवस्थित वापस जा सकें। हम कुंभ में मौजूद हैं, अब कुंभ के रंग भी दिखा रहे हैं और व्यवस्थाओं से भी आपको रूबरू करा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आपको अगर यहाँ आना है किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो कुंभ वालों के लिए ये वीडियो ज़रूरी है। आप देखते रहिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। कैमरे के पीछे हमारे इंटर्न साथी मुकेश है, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए दिल लंटॉप। शुक्रिया।